हाल है? मैंने बहुत खूबसूरत अंग्रेजी हिंदी, it's a brilliant platform. For the first time somebody is looking at scripts, and for the first time we are paying attention to the people behind the scripts, and it is the basis from where all films are made, and hopefully in the future people will see films based on the writers and the directors who are actually the co-writers. Two people write a film, the writer and the director. Sometimes they are both the same people, and that's where it all begins. The rest is then an addition. But I think this is brilliant. I mean, I'm so happy someone is putting, and they're mentoring people. So I mean, there is a lot of people don't know, for example, that Francis Ford Coppola and Mario Puzo wrote The Godfather, but the script doctor, the person who analyzed the script and put in inputs, was a man called Robert Towne, who wrote Chinatown. So if Coppola and Mario Puzo need a certain advice, then I guess all of us do. So I think they put up the right structure in it, and all power to them. I hope this really works. It's wonderful. हाँ, राइटर का रिकग्निशन ज़्यादा मिलने लगेगा, और राइटर की जब अहमियत बढ़ेगी और ये लोग समझेंगे कि फिल्म जो है उसका बेसिस स्क्रिप्ट ही होता है और वहीं से सब उपजता है। और अगर कोई एक्टर जिसकी वजह से आप फिल्म देखते हो कोई कमाल का परफॉर्मेंस देता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो स्क्रिप्ट अच्छी होती है, वो पात्र अच्छे होते हैं, वो चरित्र अच्छा होता है, उसके संवाद अच्छे लिखे होते हैं। तो वो जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक वो कुछ बनेगा ही नहीं। जब बेसिस ही बुनियादी सही नहीं होगी तो ढांचा उसके ऊपर क्या बनेगा, उसके ऊपर इमारत कौन सी बनेगी। तो ये जो अहमियत है जो राइटर को देना, वो अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। तभी फिल्में हमारी बेहतर होंगी, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगी, और वो उसमें बहुत बड़ा योगदान राइटर का ही होगा। नहीं, मैं तो ओवरऑल उनके साथ जो भी कहेंगे वो करूँगा। लेकिन जी, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और देवदास, वो राहुल भट्ट जो अगली में था अनुराग कश्यप की फिल्म है, वो ऋचा चड्डा, अदिति राव हैदरी, सौरभ शुक्ला, वो सब हैं फिल्म में। मेरी एक ड्रामेटिक फिल्म है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने वो डेडिकेट की है फिल्म शरद चंद्र बाबू को और शेक्सपियर साहब को। वो शेक्सपियर जो मेरे अंदर बहुत सालों से था, वो एक किसी शेक्सपियर का नाटक नहीं, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में है, वो फिल्म बहुत ज़्यादा, और हिंदुस्तानी एक पॉलिटिकल, इट्स इन एन इंडियन पॉलिटिकल एटमोसफियर, सो इट्स अ वेरी पॉलिटिकल फिल्म। एंड ऑल अपॉलॉजीज टू, मुझे शरद चंद्र बाबू माफ़ करें, लेकिन मैंने उनके पात्र बोरो किए हैं और मैं वो फिल्म पे एडमिट करता हूँ। और उसके बाद वो पारो, देवदास, ये पारो जो है, ये फ़र्क है, ये इंटरवल के बाद किसी घर में बैठ के मान नहीं लेती कि अब मेरी जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी, वो अपनी स्थितियों से जूझती है। ये देवदास सिर्फ अल्कोहल में मरता नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी से जूझता है। ये चंद्रमुखी कुछ और है, ये कहानी कुछ और है, पात्र वही है। मसाक के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, जब आप ये फिल्म बना रहे हैं तो हमने सोचा था कि साल 2015 की हिट फिल्म होगी और इस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाया था, क्योंकि ये महिंद्रा का जो इनिशिएटिव है लास्ट ईयर में यहाँ पे आया था, और तब हम लोग ट्रिप लेके यहाँ घूम रहे थे, और एक साल के अंदर यहाँ तक पहुँचना कि आप कैन फेस्टिवल जाते हैं, 2 अवार्ड जीतते हैं और फिर फिल्म रिलीज हो जाती है, इतना प्रोत्साहन मिलता है, ये सभी सोचा ही था। और यहाँ पहुँच रहा हूँ इस वक्त, तो बड़ा अजीब सा एक फुल सर्कल वाली फीलिंग आ रही है। वही मुझे
बहुत गौरव होता है इस बात का, क्योंकि इसी लैब के द्वारा हमारी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई थी। मुझे एक फिल्म का अवार्ड भी मिला था इस लैब में, और फिर 1 साल बाद आप यहाँ पे आ रहे हो, वो जो सपना तब देखा था वो आज मुकम्मल हुआ है, तो उसकी फीलिंग बहुत ही प्यारी है। बिल्कुल, ये वो लैब है जो शायद राइटर्स को तवज्जो देते हैं, जिसको हमें देना चाहिए, इंडिया में देते नहीं। वो इसलिए क्योंकि देखिए अभी तक जो धारणा रही है वो एक तो बिग बजट वीकेंड में पैसे कमाने की जो होड़ है ना, उसके चलते स्टार्स को और प्रोजेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ना कि स्क्रिप्ट को। और आप देखेंगे इस साल वो धारणा टूटी है, और सारी जो फिल्में चली हैं, जो बॉक्स ऑफिस जो चली हैं, वो इसलिए चली है क्योंकि बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट। छुट्टी ले रहा हूँ, बहुत बुरी तरह से, बहुत 5 साल से छुट्टी नहीं ली है, तो अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे।